मे नाव मुश्ताक अहमद कर रिहेबिलिटेट गोरे 2010 मज 2010 पे वोत सफर कर डेवलप मिसाल ना STP ना ग्रीवयार्ड एप्लिकेशन त्रावान दिवान वन आज परो पगह करो अगर वो ये कर सर्वे फॉर एग्जांपल 5 मिनट ये कुछ बसान अत कर विद इन डे मिसाल ये सर्वे अमर हुत कर सर्वे मिसाल इन वोत ना STP ना स्कूल ना ग्रीवयार्ड मिसाल सफर करान मकान गई क्रैक सिंग गई मकान तथ सर्वे करान कह यह वो मे रात AWS दोपस मे लिखित बहुत डैमेज मकान जो तुहे करार कत मज अनवु अगर सॉइल टेस्ट करो सह दी तो मिसाल कहें फैसिलिटी कहें कहें डेवलप कहें टोटल ना 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 पोस बिचार मंगान कह ना ना पोस लफ्ज नजरअंदाजी कर अगर हुत मालिक मे 6 कनाल जमीन या 5 कनाल जमीन मे बहुत मालिक मे जन ये कम मुसीबत फॉर एग्जांपल या मिसाल कूर वाते गोबर वाते तमिस बहुत कनान जमीन 10 मगर बहुत मुश्किल हल करान ये थोक लीजस पे इजाजत थे गंडित मिसाल इजाजत कनस पे मे जन गो कम मुश्किल बह हेक जमीन मलर कनित यह ड्यू कम सबस लेटर त्रुम चीफ सेक्रेटरी अपील करान उमर अब्दुल्ला सबस हाउसिंग कह डेवलप बहुत अपील करान ये मसलस सनिस दिदाद ये वात। जी मेरा नाम गुलाम हसन है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स आए हैं हमारे कॉलोनी में। हम रखिरत हाउसिंग कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ के लोकल है। वी हैव बीन रिहेबिलिटेटेड फ्रॉम डल लेक टू रखिरत बेमना हाउसिंग कॉलोनी। लेकिन हमारे बहुत सारे डिमांड्स है फॉर लास्ट 12-10 ईयर्स, लेकिन नो वन कम्स टू फुलफिल दीज डिमांड्स। लेकिन कुछ दिन में कोई डिपार्टमेंट आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, बोलते हैं कि हमें यहाँ पर रिवेरिफिकेशन करना है। इस टाइम भी हमने उनको बोला है कि अगर आप वेरीफाई यहाँ पे करते हो तो ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग वेरीफाई हो रहा है। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है हम आपको अलो करेंगे। If you have not any order for verification in the said plot which has been already allotted to the families who has been transferred from Dal Lake to Rakhirat Bemna housing colony, तो हम जैसे उनको ये पूछा है वो भागने लगे हैं because they have no any order regarding दिस थिंग। तो इसका मतलब ये होता है, इनको यही लगता है कि जब इनको कुछ भी लगता है कि ये करने आते हैं यहाँ पर। इस टाइम हमने इनको ये बोला है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, कोई भी स्टेटमेंट है, तो आप हमारे सामने वो पेश करो, वी विल अलाउ यू फॉर योर वेरिफिकेशन। बस ये लैंड क्यों खाली? अगर आपको लैंड प्रोवाइड, लैंड खाली इसलिए है, देखो हमारा जो कंपनसेशन था वो पूरी तरह से हमें दिया नहीं गया है। हमारे अगर जो स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन था 20 लाख, वो सीसी मैन आके, वो MM मैन, बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं, इसका तोड़ फोड़ करते हैं, फिर इसका रिन्यूमरेशन खाली 20 लाख से 4 लाख तक पहुंचाया जाता है। उन बेसिस पे हमारा ये मतलब ये हमारा ताकत नहीं है कि हम अपने यूनिट्स को ये बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके बावजूद हमारे पास बहुत अमाउंट कम था, हमने लोन लिया है। तो गवर्नमेंट ने भी उस टाइम हमारे साथ वादा किया था, वी विल प्रोवाइड यू सॉफ्ट लोन्स एट द लो इंटरेस्ट, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। दे हैव आल्सो एश्योर्ड अस दैट वी विल प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू, लेकिन टिल नाउ नथिंग हैज बीन डन फॉर अस। क्या कोई जो आपके पास मुलाजिम आते हैं, आप बोलते हैं इनके पास ऑर्डर्स नहीं है, क्या कोई खदशा थे आपको कि इसके बगैर कि ये आपके पास आते हैं? नहीं, मतलब ये तो आप खुद भी ये समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट ही नहीं है तो उस चीज के लिए ये क्यों नहीं आती है वेरिफिकेशन करने। वहां पर अगर पोल्स नहीं है तो उस चीज के लिए वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहे। अगर वहां पे ट्रांसफार्मर नहीं है तो उस चीज के लिए वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहे। अगर गवर्नमेंट होती है, HLC हाई लेवल कमिटी, इसमें 12% होते हैं, 14% होते हैं, वो गवर्नमेंट होती है, वो कोई आम इंसान नहीं होते। दे कैन टेक डिसीजंस, दे कैन मेक डिसीजंस, दे हैव द अथॉरिटी फॉर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके बावजूद अगर उन्हें अलर्ट किए हमारे प्लाट्स, तो आज ये क्या हो रहा है कि आज रिवेरीफाई करने के लिए इनको ये काम पड़ा है। हम इसी बात को इनसे ये मतलब जवाब चाहते हैं। अगर आपको रिवेरीफाई करना है तो उसके लिए आपको कोई ऑर्डर्स होना चाहिए, नहीं करे। अगर इनको रिवेरीफाई भी करना है तो इनके पास कोई ऑर्डर भी होना चाहिए ना। बस यही डिमांड है, और जेन्युइन डिमांड। हाँ, अगर इनको वेरिफिकेशन करना है तो कीजिए। किस चीज के लिए? उस चीज के लिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं यहाँ पे। अगर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है हमारे यहाँ तो उस चीज के लिए वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है।